प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर्य करियर पढ़ने में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि डी और एफ ब्लॉक के अंदर जो हमारे पास में तत्व है उसका अध्ययन हम लोग किस प्रकार से क्रम में चलेंगे। जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में नए वीडियो पर आए हुए हैं, पहली बार चैनल पर आए हुए हैं, उनको लिए बता दिया जाए कि हम लोग 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और 12th की केमिस्ट्री के अंदर बच्चों हम लोगों का पीरियोडिक टेबल अर्थात डी और एफ ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें से 2-3 वीडियो लेक्चर हमने अपलोड भी कर दिया है। आज का वीडियो लेक्चर हमारे पास में ये है कि डी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करना। बच्चों डी ब्लॉक के जो हमारे पास में तत्व कहे जाते हैं उस डी ब्लॉक के तत्व में देखो हमने आपको ये बता दिया है कि हमको इसमें किस वर्ग और आवर्त को हमको पढ़ करके चलना है। तो बच्चों इसमें हमको केवल एक चीज़ ये नोटिस करके चलनी है कि सर डी ब्लॉक में कुल मिलाकर के श्रेणियाँ कितनी होती है। तो हमने कहा सर कुल मिलाकर के इसके अंतर्गत जो आने वाली श्रेणी है 3D, 4D, 5D और 6D, इसमें टोटल 4 प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। आज जो हम लोगों का है डी और एफ ब्लॉक में वर्ग और आवर्त की संख्या ज्ञात करना। अगर आपको कोई ये बता देता है कि बताओ बच्चों डी ब्लॉक में वर्ग और आवर्त की संख्या कितनी होती है और कैसे होती है, तो इसके बारे में हमको आज बेहतरीन अध्ययन करके पहले चलेंगे। बच्चों ध्यान से समझना कि साहब जो हमारे पास में डी और एफ ब्लॉक जो यहाँ से चल रहा है यही है पीरियोडिक टेबल, हमारे पास में यही कहा जाता है। अब इसमें डी ब्लॉक की अगर हम लोग यहाँ से बात करेंगे कि साहब ये बताइए डी ब्लॉक हमारे पास में क्या हो सकता है। हमने कहा डी ब्लॉक तो कुछ नहीं होगा। ये देखो एक तो स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा। इसको पहले हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि साहब हमारे पास में जो डी ब्लॉक होते हैं ये क्या होगा। बच्चों डी ब्लॉक की जो पहली श्रेणी होती है उसमें हमारे पास में ये कहा जाता है बच्चों कि कहा जाएगा क्या होगा साइंस, और उसके बाद में क्या होगा टीचर, फिर क्या होगा विनीता, फिर होगा बच्चों कुमारी, फिर यहाँ से क्या होगा मैडम, फेविकोल, ध्यान से देखना फेविकोल, नहीं, छुओ, जनाब। ये है हमारे पास में डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बच्चों अगर मैं कहूँगा कि ये जो हमारे पास में डी ब्लॉक के जो आप लोग तत्व देख रहे हैं, अगर यहाँ से बात की जाएगी कि साहब जो डी ब्लॉक का तत्व दिखाई दे रहा है इसका परमाणु क्रमांक हमारे पास में कितना होगा, तो कह रहे हैं कि साहब परमाणु क्रमांक 21 होगा, इसका 22 होगा, ये 23 होगा, ये बच्चों यहाँ से 24 होगा, इसका कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 25 होगा, इसका बच्चों यहाँ से क्या होगा 26 होगा, ये वाला हमारे पास में 27 होगा, और ये हमारे पास में 28 होगा, और ये हमारे पास में 29 होगा, और ये हमारे पास में क्या होता है सर ये परमाणु क्रमांक 30 होते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो श्रेणी हमारे पास में चल रही है ये कौन सी श्रेणी चल रही है। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे साहब ये जो श्रेणी चल रही है तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास में 3D श्रेणी चल रही है। चलिए सर इतना बात तो हमको आपने बता दिया कि हम लोग 3D श्रेणी के तत्व पढ़ रहे हैं। अब ध्यान से देखने वाली एक बात हमारे पास में ये भी है, डी ब्लॉक के जितने तत्व इसमें रखे हुए हैं अगर आप लोग कहीं ना कहीं ध्यान से देखोगे इस तत्व के वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। स्कैंडियम जो हमारे पास में दे करके रखा है, तो बच्चों इसका जो वाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे पास में होता है इसको बच्चों यहाँ से कहते हैं कि 4s2। ध्यान से देख करके चलना 4s2 होता है, और ये वाला बच्चों क्या होगा 3d1 होता है। इसका जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, इसका जो हमारे पास में देख करके चलेंगे इसी प्रकार से इसका भी बोल करके चलेंगे। बच्चों यहाँ से कह रहा है कि बच्चों 4s2 होगा, 3d यहाँ से क्या होगा 2 होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल करके चलोगे तो कितना होगा 4s2, और यहाँ से बच्चों क्या होगा 3d1 होगा, और इसका यहाँ से क्या होगा 4s2 होगा, इस वाले का 3d2 होगा, इसका बच्चों 4s2 होगा, इसका क्या होगा 3d3 होगा। वेनेडियम का, क्रोमियम का कितना होता है 4s2 होता है, इसका 3d कितना होता है 3 होगा।
सॉरी, इसको हम लोग कहेंगे कि ये 3D कितना होगा, 4 होगा। इसका हम लोग बोल करके चलते हैं कि 4s क्या होगा, 2 होगा, और 3D कितना होगा, 5 होगा। इसका जो वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 4s2 होगा, और 3D कितना होगा, 6 होगा। इसका बच्चों 4s2 होगा और 3D कितना होगा, यहाँ से 7 होगा। इस वाले का कितना होता है, यहाँ से 4s2 होता है और 3D कितना होगा बच्चों, 8 होगा। इस वाले का हम लोग देख करके चलेंगे तो 4s2 होगा और 3D कितना होगा साहब, 9 होगा। इस वाले का कितना होगा, यहाँ से कह रहा है कि साहब 4s2 होता है और इस वाले का 3D कितना होता है साहब, 10 होता है। सर ये इसका जो आप बता रहे हैं ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही आपने सुना। ये जो यहाँ से यहाँ तक मैंने बताया इस ब्लॉक का, इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसे अगर हम यूँ कहना चाहेंगे कि साहब ये वाला इसका जो हमारे पास में दे रहा है साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रहा है, कह रहे हैं कि सर बहुत सही, तो इसका मतलब सर ये साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। हमने कहा हाँ, अभी 2 तत्वों पर आप लोग बिल्कुल ध्यान मत देना। वो 2 तत्व हमारे पास में कौन कौन से हैं साहब, जो तत्व मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ इसके बारे में आप लोग अभी ध्यान मत देना। एक तो हमने कहा कि यहाँ से जो मैं क्रोमियम आपको बता रहा हूँ ये अपवाद की श्रेणी में आने वाले तत्व हैं, और एक हमारे पास में जो कॉपर होता है इसके बारे में आप लोग अभी बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ये भी एक अपवाद की ही श्रेणी में रखा गया है। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये जो तत्व कहलाते हैं बच्चों अपवादित तत्व कहलाते हैं। क्या होता है ये केमिस्ट्री में अपवाद, कुछ नहीं होता है, एक अलग सा वो नियम होता है जिसे कहते हैं कि ये क्या होता है, अपवाद की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि जो रामायण है बच्चों, उस रामायण में ये कहा जाता है कि माता कैकेयी ने भगवान राम को क्या दे दिया था, वनवास दे दिया था। बताओ क्या कोई माँ अपने बच्चे को ऐसे वनवास की सज़ा दे सकती है? नहीं। वो भगवान कि राम को सबसे ज़्यादा अगर कोई मानता था तो वो कैकेयी ही थी, जो भगवान राम को सबसे ज़्यादा वो लाड और प्यार करती थी। उनसे ज़्यादा भगवान राम को कोई प्यार ही नहीं कर सका। सर तो फिर क्यों उनको वनवास की सज़ा दे दी गई थी? वनवास की सज़ा नहीं दी गई थी। एक दिन भगवान राम और माता कैकेयी आपस में जब अकेले में मिले तो भगवान राम ने कहा कि हे माँ, अब मुझे राक्षसों का अंत करना है, जिसके लिए मैंने अपना अवतार लिया है वो काम मुझे पूरा करना होगा। अब आप मुझे वनवास जाने की सज़ा को सुनाइए। तो दिल पर पत्थर लेकर के उन्होंने ये वरदान के रूप में ऐसा कहा कि अब राम को वनवास जाना चाहिए। ये जात क्योंकि संसार की पीड़ा को सहने की क्षमता किसके अंदर थी? कैकेयी के अंदर ही था बच्चों। ये अधूरा सच है जो कि रामायण में पूरी तरीके से ये नहीं दिखाया जाता है। चलिए, तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर हमारे पास में अपवाद नहीं होता है। केमिस्ट्री में एक प्रकार का अलग सा नियम बना देता है, उस नियम को लोग कह देते हैं कि वो क्या होता है, अपवाद होता है। वीडियो में यदि आप इसी तरीके से बने रहेंगे आपको केमिस्ट्री कहीं पर अपवादित नहीं समझ में आएगी। केमिस्ट्री को जोरदार तरीके से आनंद लेंगे आप, बाकी इसमें कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ये तो हमारे पास में बच्चों इसका है साधारण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमको इसमें कुछ नहीं ज्ञात करना है, हमको केवल और केवल ये ज्ञात करना है कि आवर्त क्या होता है और वर्ग क्या होता है। तो बच्चों आवर्त और वर्ग ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कर लेते हैं तब तो जा कर के आप वर्ग और आवर्त निकाल पाएंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं कर पाते हैं तो बच्चों आप वर्ग और आवर्त नहीं निकाल पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का थोड़ा सा एक हमारे पास में तरीका होता है। चलिए पहले वो तरीका देख लेते हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे 11 में पढ़ करके चले जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जा सकता है। बच्चों क्लासें आपको थोड़ी सी लेट मिल सकती हैं, लेकिन ये वादा करते हैं कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो एकदम दुरुस्त तरीके से मिल रहा है। मैं चाहूँ तो इसी को अभी 2 मिनट में मैं ख़त्म कर सकता हूँ। ये 40 मिनट का वीडियो जो मैं बनाता हूँ, 20-20 मिनट के 2 पार्ट जो आपको देता हूँ, इसको मैं चाहूँ तो 20 मिनट में मैं इसको ख़त्म करने की हिम्मत रखता हूँ। जितना इसके अंदर एक एक तत्व है सबको मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बहुत डीपली तरीके से पढ़ो, तो केवल एक बार पढ़ो कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। चाहो तो किसी को एक बार चाहो कि दोबारा किसी को चाहने की ज़रूरत न पड़े। लेकिन आजकल के बच्चे क्या होते हैं,
हर टीचर के पास जा कर के मुँह मारते हैं, हर टीचर के पास जा कर के ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। किसी एक को मान करके चलो, तब तो राहें डगमगाएंगी नहीं, बहुत आसानी से राहें पार हो जाएंगी। तो बच्चों एक ही लोगों को फॉलो करो, मेरे को फॉलो करो, किसी को फॉलो करो, लेकिन एक ही वीडियो लेक्चर को आसानी से देखें, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और केमिस्ट्री में इतना झंडा गाड़ने की कोई हिम्मत रखता हूँ कि जो वीडियो में लेक्चर तुमको केमिस्ट्री का बना दूंगा, वो वीडियो लेक्चर केमिस्ट्री का कहीं से बाहर नहीं जाएगा आपका। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो इतनी ज़ोरदार पढ़ाऊँगा कि वो कहीं भी इतिहास में, कह रहा हूँ यूट्यूब पर चैलेंज कर रहा हूँ, ऐसा वीडियो लेक्चर कोई नहीं आएगा यूट्यूब पर कि उस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको देखने के लिए मिल जाए। समझ में आ रहा है ना? हर दवाइयों के नाम आपको वहाँ पर बताया जाएगा कि हर दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ किस काम में आएंगी। तब तो यार केमिस्ट्री के डॉक्टर बनोगे ना। 12 के बाद आपको इतनी गहन तरीके से केमिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिलेगा, आपको एक एक पार्ट पर काम करना पड़ेगा। ये 12 ही ऐसा होता है, आपको उस तालाब में जा कर के उतार देगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखना ना भूलें, बहुत शानदार केमिस्ट्री आपकी चलेगी वो। चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर काम कर लेते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, देखिए साहब, अगर हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाएगा, तो बच्चों अगर यहाँ से आएगा क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों करना। देखो अगर कह रहा है कि साहब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना हमको आप सिखा दीजिए, बाकी चीज़ें तो हम खुद यहाँ पे सीख लेंगे। हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है तो एक कक्षक एस होता है बच्चों, पी होता है, डी होता है और क्या होता है, एफ होता है। एस में बच्चों यहाँ से देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों। यहाँ से पी में अगर आप लोग देख करके चलोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। यहाँ से डी में देख करके चलोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ से एफ में देख करके चलोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको याद करके जरूर चलना, एस पी डी एफ को जरूर याद करना कि एस उपकोष्ठ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आता है। एस में कहीं पर भी लिख दूंगा तो हमेशा उसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। पी लिखूंगा तो उसको कितना चाहिए, 2। डी के ऊपर 10 होगा, एफ के ऊपर कितना होता है, 14 होता है। अब अफवाहों के नियम से आपको मैं एक फार्मूला देता हूँ, उस फार्मूले को बेहतरीन तरीके से आप लोग देख करके चलना कि साहब उस फार्मूले में बेहतरीन नमूना हमारे पास में क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए अब हमने कहा कि वो जो नियम हमारे पास में होगा साहब उसे क्या कहते हैं, तो कह रहा है कि वो जो नियम आपके पास में होगा बच्चों ध्यान देना कि अफवाह नियम। यहाँ से हमारे पास में क्या होता है, स्कूल स्कूल, फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा, पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ से क्या होगा, पब्लिक स्कूल, फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर यहाँ से बच्चों क्या होगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर हम लोग क्या बोल करके चलेंगे, फाड़ो दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर क्या बोलेंगे यहाँ से बच्चों, ये क्या होगा हमारे पास में, फाड़ो दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब हमने कहा जो यहाँ से मैं नंबर दे रहा हूँ, एस का नंबर कितने से शुरू होता है, ध्यान से अगर आप लोग देख करके चलोगे तो बच्चों एस जो है 1 नंबर से शुरू हुआ, ये पी हमारे पास में 2 नंबर से शुरू हुआ, डी हमारे पास में 3 नंबर से शुरू हुआ और एफ हमारे पास में कितने नंबर से शुरू हुआ, 4 नंबर से एफ हमारे पास में शुरू हुआ है। कहें क्या बात कर रहे हैं सर, हमने कहा हाँ यही बात हो रही है। अब एस का नंबर कितना होगा, 1 होगा बाबू, दूसरा एस है ये 3 एस होगा, एक ये क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 5 होगा, फिर बच्चों ये क्या होगा 6 होगा, फिर यस कहाँ से है सर, ये 7 है, फिर यस कहाँ पे है सर, ये बच्चों 8 नंबर का अवतार है। ठीक है, अब फिर क्या होगा, पी कैसे आता है, 2 से आता है, तो यहाँ से सर 2p होगा साहब, 3p होगा, ये 4p होगा, फिर बच्चों यहाँ से कितना होगा 5p होगा, फिर कितना होगा 6p होगा, फिर बच्चों कितना होगा 7p होगा। हो गया, अब क्या p भी हो गया, अब d भरेगा, d यहाँ पर पूरा भर गया, ये कितना होगा 3 होगा, फिर इसके बाद में बच्चों कितना होगा 4 होगा, फिर इसके बाद में बच्चों कितना होगा 5 होगा, फिर कितना होगा यहाँ से 6 होगा। ठीक है, 6D भी हो गया है। अब देखिए F का नंबर कितने से स्टार्ट होता है साहब, 4 से स्टार्ट होगा, 4 नंबर को यहाँ से बोलेंगे साहब ये 4 होगा, फिर आगे चल के जाएंगे तो बच्चों ये क्या होगा 5 होगा। अब अगर आप लोग यहाँ से ये देख करके चलोगे कि साहब अब इसके बारे में कोई जानकारी अगर हो तो हमको यहाँ से दे दो, हमने कहा हाँ बिल्कुल जानकारी है। अब आप लोग अगर यहाँ से इसको देखना चाहेंगे ना भाई, तो ये मैं आपको यहाँ से इसके बारे में दे दूँगा, एक इसका फार्मूला निकल कर
करके आता है। इसी तरीके से आप चलते जाना, जैसे ये आपको दे रहे हैं इसी तरीके से आप लोग चलते जाना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसी क्रम में ऐसे बच्चों चलते हुए चले जाना। ध्यान से देखो, जिस क्रम में जा रहे हैं बच्चों इसी क्रम में आपको जाना है और बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे महाशय यहाँ पर आपको दिए हैं इसी तरीके से आप लोग इसमें चले जाइए, बस आपको दिक्कत इसमें कुछ नहीं होगी। ठीक है, हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S, इसको ऐसे ऐसे आपको लिखते हुए चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। साहब यहाँ से अगर आप लोग करेंगे, इसका जो आपके पास में फार्मूला निकल करके आ रहा है बच्चों, वो फार्मूला आपके सामने क्या होगा, कह रहे हैं कि साहब यहाँ से 1S होगा, जब नंबर यहाँ से बदल जाएगा तो कॉमा बीच में लगा देना। जैसे मैंने कहा देखो यहाँ से 2S है, 2P को साथ मिलेगा, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। फिर बच्चों यहाँ से 3S है, फिर यहाँ पे क्या होगा 3P होगा, फिर बच्चों 4S होगा, हो गया। फिर बच्चों यहाँ से क्या होगा 3D होगा, फिर यहाँ से क्या होगा 4P होगा, फिर कितना होगा 5S होगा, फिर कितना होगा 4D होगा, फिर कितना होगा 5P होगा, फिर कितना होगा 6S होगा। ऐसे ऐसे करते करके बच्चों इसको पूरा ऐसे ऐसे कॉपी करते जाना। एक लाइन ख़त्म हुई, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एकदम सीरियल नंबर के हिसाब से चलना है, कोई आड़ा टेढ़ा नहीं चलना है, बिल्कुल आपको दिक्कत और परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ चलिए चले, अब आगे अगर देख के चलेंगे तो ये हमारे पास में हो गया। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का ये बच्चों फार्मूला होता है, बेहतरीन तरीके से आप लोग फार्मूला कर पाएंगे। परमाणु क्रमांक 21 का हम लोग पहले क्या करके चलते हैं, परमाणु क्रमांक 21 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले करेंगे। चलिए सर, परमाणु क्रमांक जो 21 आप दिखा रहे हैं ना सर, उसका पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए। हमने कहा हाँ, परमाणु क्रमांक 21 का हम लोग पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। साहब Z बराबर यहाँ से मैंने कितना दे दिया 21, साहब Z बराबर 21 पे क्या है स्कैंडियम है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, हमने कहा चलो यहाँ से बच्चों आप लोग देखोगे 1S, फिर कितना होगा 2S2, फिर कितना होगा 2P6 होगा, फिर यहाँ पे कितना होगा 3S2 होगा, 3P कितना होगा 6 होगा। फिर बच्चों यहाँ से 3P के बाद क्या आएगा, ध्यान से देख करके चलना, 4S आना चाहिए कि नहीं। 3P के बाद क्या आएगा 4S, 1S 2S 2P 3S 3P फिर 4S, 4S के बाद क्या होगा सर 3D आएगा। हमने कहा हाँ 3P, फिर इसके बाद बच्चों यहाँ से क्या होगा 4S2, फिर उसके बाद में कह रहा है कि साहब 3D, इलेक्ट्रॉन गिनो 6 4 10 10 20 1 21, तो D के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है साहब 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। जब D के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से दे रहा है तो हमको कह रहा है कि अब बच्चा तुम हमको ये बताओ कि वर्ग कितना होगा और आवर्त कितने होंगे, किस वर्ग में रखा है, किस आवर्त में ये रखा हुआ है। हमने कहा सबसे पहले एक बात तुम हमेशा यहाँ से नोट करके चलना, अगर तुमसे कभी आवर्त पूछेगा, आवर्त पूछे या तो तुमसे कभी क्या पूछ ले, वर्ग पूछ ले। आवर्त बच्चा पार्टी अगर तुमसे कभी पूछ लेता है तो सबसे बड़ा नंबर हमेशा ध्यान देना, सबसे बड़ा अंक अपने ध्यान में रखना कि सबसे बड़ा अंक कौन होगा। अगर तुमसे कभी आवर्त पूछ ले 2 + n-1 D के इलेक्ट्रॉन, इतना याद करके रखना। सबसे बड़ा अंक कह रहा है कि स्कैंडियम आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा है। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, 1 नंबर, 2 2 2 3 4 4। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो साहब सबसे बड़ा अंक जो होगा वो बताएगा आवर्त। बताइए अब आप लोग ये किस आवर्त में रखा है, साहब ये चौथे आवर्त में रखा हुआ है। ठीक है,
स्कैंडियम चौथे आवर्त में रखा हुआ है। हाँ सर ठीक है, स्कैंडियम चौथे आवर्त में है। किस ब्लॉक किस वर्ग में रखा गया है? हमने कहा n-1। n क्या है सर? n जो होता है ये नंबर ही है। n का मतलब n बराबर हो सकता है 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा। ये जो बड़ा नंबर कितना निकला? 4। अब 4 को इसी स्थान पर रख दो। 2 + 4 - 1 d के इलेक्ट्रॉन। 2 + 4 में से एक गया 3 और d है यहाँ पर, d लगा दो। अब कह रहा है कि बच्चों 3d के इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख करके चलना। 3d के इलेक्ट्रॉन, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन है? सब 3d के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। एक को इसी पर रख दो। 2 + 1 इक्वल कितना आया? 3। वर्ग कौन सा निकल करके आ रहा है सामने? साहब वर्ग इसमें जो आ रहा है कौन सा आ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। स्कैंडियम का, ध्यान से देख करके चलना, स्कैंडियम का जो बच्चों यहाँ से आवर्त निकल के आया वो 4 होगा। स्कैंडियम का बच्चों जो वर्ग निकल करके आया वो 3 होगा। स्कैंडियम चौथे आवर्त के सामने तीसरे वर्ग में रखा है। स्कैंडियम चौथे आवर्त के तीसरे वर्ग में रखा है। स्कैंडियम चौथे आवर्त के, देखो ध्यान से, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त, सातवां आवर्त, चौथे आवर्त के। देखो ये पहला वर्ग होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। ध्यान दे में आ रहा है कि नहीं? चौथे आवर्त के सामने तीसरे वर्ग के नीचे क्या रखा हुआ है? स्कैंडियम साहब यहाँ पे रखा हुआ है। स्कैंडियम को हमने यहाँ पर रख दिया। देखो यहाँ पे क्या रखा है? स्कैंडियम तत्व को रख दिया गया है। तो अगर किसी तत्व के अंदर वर्ग और आवर्त ज्ञात करना है तो सबसे जरूरी बात ये होती है कि उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको आता हो। यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा तो आप उसमें तत्व का स्थान नहीं देख पाओगे कि किस स्थान में वो तत्व हमारे पास में रखा गया है। चलो एक और हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं कि साहब एक और कैसे भी करके आप बता दो। हमने कहा ठीक है, एक हम लोग और देख लेते हैं। बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देख करके चलेंगे तो हमको कह रहा है कि z बराबर, यदि आप लोग कितना ले लो तो कह रहे हैं कि z बराबर 25 ले लो। z बराबर 25 पे क्या है मुझे नहीं पता, याद करेंगे तो आएगा। z बराबर 25 पे क्या होगा मुझे नहीं पता। अब बताओ सर वर्ग कैसा होगा? आपने तो स्कैंडियम देख लिया हो शायद। अब बताओ z बराबर 25 पे क्या होगा? हमने कहा 25 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो। 1s2, यहाँ से 2s2, 2p6, 3s2, 3p क्या होगा? 6 होगा, ठीक है। और फिर कितना होगा? 4s2, 3d कितना होगा? 5 होगा। 25 यहाँ पर हो रहा है क्या? 6 4 10, 10 20 5 25। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन? हमने कहा जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आवर्त कहलाएगा। आवर्त बराबर कितना? 4। वर्ग कितना निकालना है? वर्ग अगर निकालना है 2 + n-1 d के इलेक्ट्रॉन। चलिए 2 पे कितना है? प्लस n बराबर कितना है? 4, ब्रैकेट में आया 3, यहाँ से d के इलेक्ट्रॉन। 2 + 3d के इलेक्ट्रॉन। 3d के पास कितना इलेक्ट्रॉन साहब? 5। तो 2 + 5 बराबर 7। वर्ग बराबर कितना आया सर? वर्ग बराबर 7 आ रहा है। चौथे आवर्त के 7वें वर्ग में जो तत्व रखा होगा वही तत्व हमारे पास में परमाणु क्रमांक 25 होगा। चौथे के सामने 7वें वर्ग में पहला वर्ग, ध्यान से देखना, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, छठवां वर्ग, सातवां वर्ग। ये देखो 25 के सामने क्या रखा है? मैग्नीज। 25 के सामने क्या रखा है? मैग्नीज रखा हुआ है। क्या रखा है बच्चों? मैग्नीज रखा हुआ है इसके सामने, तत्व के सामने। क्या सर? बहुत अच्छी बात है, इसके सामने मैग्नीज ला करके रखा हुआ है। तो बच्चों वर्ग और आवर्त इसी तरीके से किसी भी तत्व का आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। एफ ब्लॉक को छोड़ करके केवल किसकी बात हो रही है? डी ब्लॉक के तत्व की बात हो रही है।